होली पर गुजिया कौन बनाएगा। होली नजदीक थी। पूरा शहर रंगों में डूबा हुआ था। हर गली मोहल्ले में मिठाइयों की खुशबू फैली थी। लेकिन मिश्रा परिवार के घर में एक अलग ही माहौल था। ये एक बड़ा संयुक्त परिवार था, जहां 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग दादी जी के नेतृत्व में हर साल पारंपरिक तरीके से होली मनाई जाती थी। मिश्रा परिवार की 5 बहुएं, सावित्री, रमा, सीमा, अनीता और सुमन, हर साल की तरह इस बार भी होली की तैयारियों में जुटी हुई थीं। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। स्थान मिश्रा परिवार का आंगन, जहां रंगों से भरी थालियां रखी हैं। घर में चहल पहल है, लेकिन बहुओं के चेहरे पर थकान झलक रही है। सावित्री, सबसे बड़ी बहू, गहरी सांस लेते हुए, इस बार भी गुजिया हमें ही बनानी होगी। सुबह से सफाई, फिर पूजा की तैयारी, और अब यह मिठाई। हर साल हम ही सब कुछ करते हैं। रमा, दूसरी बहू, थकी हुई आवाज में, और मजे की बात देखो, होली के दिन घर के सारे आदमी बस मौज करते हैं, पिचकारी भरते हैं, गुलाल उड़ाते हैं और फिर आकर गर्मागर्म गुजिया मांगते हैं। सीमा, तीसरी बहू, मुस्कुराकर, सही कह रही हो दीदी, हम पूरे दिन रसोई में खटते हैं और बाकी सब बस होली खेलने में व्यस्त रहते हैं। अनीता, चौथी बहू, बाजार में इतनी अच्छी गुजिया मिलती है, क्यों न इस बार बाजार से मंगा ली जाए। इतना सुनते ही छोटी बहू सुमन मुस्कुराए। वह पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली थी। उसने एक नई सोच के साथ कुछ कहने का मन बनाया। सुमन, सबसे छोटी बहू, शरारती अंदाज में, तो इस बार सिर्फ बहुएं ही क्यों न पूरे घर वाले मिलकर गुजिया बनाएं। बाकी बहुएं आश्चर्य से उसकी ओर देखती हैं। स्थान बैठक, जहां दादी जी आराम कर रही हैं। बहुएं उनके सामने बैठी हैं। दादी जी के हाथ में उनकी पुरानी रेसिपी डायरी है। दादी जी मुस्कुराते हुए, गुजिया बनाना इस घर की परंपरा है बेटा। जब मैं इस घर में आई थी, तब भी हमने खुद अपने हाथों से बनाई थी। बाजार की मिठाइयों में वह स्वाद और आत्मीयता कहाँ। सावित्री, संकोच से, लेकिन दादी जी, ये बहुत मेहनत का काम है। त्योहार सबका होता है, तो सारा बोझ सिर्फ बहुओं पर क्यों। दादी जी आश्चर्य से, तो और कौन बनाएगा। सुमन, मुस्कुराते हुए, इस बार हम सब मिलकर बनाएंगे, बच्चे, पुरुष, दादा दादी, सब मिलकर। जब त्योहार मनाने में सबकी भागीदारी होती है, तो तैयारी में क्यों नहीं। दादी जी सोच में पड़ गईं। बाकी बहुएं भी इस नई सोच पर मुस्कुरा रही थीं। स्थान बैठक, जहां घर के पुरुष सदस्य बैठे हैं। ससुर जी, जेठ जी, देवर और पतियों की टोली। बहुएं वहां आकर खड़ी हो जाती हैं। सुमन, हंसते हुए, इस बार घर के सभी पुरुष भी गुजिया बनाएंगे। सभी पुरुष चौंक जाते हैं। ससुर जी, हम गुजिया बनाएंगे। पति अमित, हंसते हुए, अरे ये तो औरतों का काम है। सुमन, गंभीर स्वर में, तो त्योहार पर बस मिठाई खाना ही आपका काम है। बात सबको चुभ गई। पुरुष चुप हो गए। दादी जी ने सबकी तरफ देखा और फिर फैसला सुनाया। दादी जी, इस बार हम सब मिलकर गुजिया बनाएंगे। पूरा घर चौंक जाता है। स्थान बड़ा रसोई घर, जहां आटा गूंधा जा रहा है, खोया पक रहा है, और घर के सभी सदस्य काम कर रहे हैं। पति अमित, हंसते हुए, अरे यह मैदा हाथ में ही चिपक गई। जेठ जी, हंसकर, और ये गुजिया का आकार तो बिल्कुल अजूबा लग रहा है। बच्चे खुश होकर, माँ, हम भी मदद करेंगे। घर में पहली बार सबने मिलकर होली की मिठास महसूस की। स्थान आंगन, जहां सब गुजिया खा रहे हैं। दादी जी गर्व से, ये गुजिया सबसे स्वादिष्ट बनी है, शायद इसलिए कि इसे प्यार से मिलकर बनाया गया है।
सुमन, तो दादी जी, अगली होली पर भी सब मिलकर बनाएंगे ना? दादी जी, हंसते हुए, हाँ, ये हमारी नई परंपरा होगी। पूरा घर खुश होकर एक दूसरे को रंग लगाता है और होली का असली आनंद लेता है। त्योहार का असली आनंद तब है जब हर कोई मिलकर उसे मनाए, न कि कुछ लोग मेहनत करें और बाकी लोग बस उसका लुत्फ उठाएं।